जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी के पाठ में आगे की ओर बढ़ते हुए शिव नाम जी का श्रवण करेंगे अर्थ सहित, और शिव पुराण जी में कथा को आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करेंगे। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बार बार नमस्कार है। जय शिव शंकर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम में नामों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करते हैं। ओम महौषधि नमः। भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप। ओम उत्तर नमः। संसार सागर से पार उतारने वाले। ओम गोपति नमः। स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी। ओम गोप्ताः नमः। रक्षक। ओम ज्ञान गम्यः नमः। तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य। ओम पुरातनः नमः। सबसे पुराने। ओम नीतिः नमः। न्याय स्वरूप। ओम सुनीतिः नमः। उत्तम नीति वाले। ओम शुद्धात्मा, विशुद्ध आत्मस्वरूप। ओम सोमः नमः। उमा सहित। जय शिव शंकर। जय पार्वती माता जी। संगत जी, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित सहस्त्र नामों में कुछ नामों की श्रृंखला का श्रवण। अब हम कथा में आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ चंचला पार्वती जी से बोलती है कि मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है। तब गिरिजा जी उन्हें जवाब देती हैं कि बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। इस समय वो पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। तब सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर, आदर पूर्वक सुनकर, चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि
तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उस भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्य के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। ऐसा पार्वती जी ने तुम्बुरु को कहा, बिंदुक को पिशाच प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलवाने के लिए। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी की इस कथा का श्रवण का यहीं पर विश्राम करते हैं। कल फिर इसी कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। आप वहां पर लिखती रूप में ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करके हमें अवश्य बताएं
कि आपको शिव पुराण जी की कथा का श्रवण करते हुए कैसा लगता है। अगर कोई हमारी तरफ से गलती भी हो रही है तो हमें अवश्य मेंशन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।